जब जुनीद साहब पाकिस्तान में की सरकारी टेलीविज़न था, उसमें उसको कहते हैं न्यूज़ रीडर। जी। आपने खबरें पढ़नी हैं जी। अभी ये न्यूज़ कास्टर है जी। इसमें आपके पास स्क्रिप्ट नहीं भी है और कोई वाक़या हो गया तो फिर आपने आपको नॉलेज भी होना चाहिए, आपने कहना क्या है, बोलना क्या है, क्वेश्चन क्या करना है। बस अब मेरा तजर्बा है अपना एंकरिंग के ज़रिए रिपोर्टिंग और सहाफ़त में काम करके, क्योंकि मैं माहिर नहीं अपने आप को कह सकता, तो उस तजर्बे की रोशनी में अपनी राय आपके सामने रख सकता हूँ। वो ये कि 3 शायद आप कह सकते हैं मरहले कि न्यूज़ रीडर, न्यूज़ कास्टर और फिर एंकरिंग। सही। एंकर करना किसी चीज़ को, क्या आप एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक प्रोग्राम को, तो वो न्यूज़ रीडिंग से न्यूज़ कास्टिंग 2008 आप कह सकते हैं वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान में, जब ये चीज़ बदल गई हमेशा। वो जियो के लिए भी बदल गई, वो पाकिस्तान के बाकी टीवी चैनल्स के लिए भी बदल गई कि अब एक लिखे हुए कागज़ का मोहताज एंकर नहीं हो सकता। उसके पास ज़ाती तौर पर तहकीक, समझबूझ, मालूमात होना ज़रूरी है। कई खबर ऐसी आएंगी, अब अटल बिहारी वाजपेयी का इंतकाल हो गया, तो ये कौन कहाँ से लिखी आपको खबर देगा? आप अगर उनके बारे में पढ़ चुके हैं, मालूमात रखते, तो ही आप उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकेंगे। तो और फिर कई खबरें ऐसी होती हैं जो अचानक वाक़या पेश आता है, आपको दी जाती हैं। अब उस वक्त कितने वक्त में आपने वो खबर सामने रखनी है, इसका तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। लेकिन फिर भी जियो में बहुत बहुत प्रोफेशनल तरीके से कोशिश की जाती है कि बुनियादी मालूमात लिख दी जाए, शामिल कर दी जाए एंकर के पास मौजूद, ताकि गलती ना हो। गलती होने से सिर्फ एंकर का नुकसान नहीं होगा, जो लोग सुन रहे हैं, जो कि मुसद्दका मालूमात लेना चाहते हैं जियो न्यूज़ से या किसी भी चैनल से, उनका नुकसान होगा। उससे बचने के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स, उनकी टीम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम छोड़ के इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि एंकर के पास सही मालूमात पहुंच जाए। लेकिन अगर कभी ना हो सके ऐसा, तो आप खुद एक टेलीविज़न चैनल में मौजूद हैं, प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश उनकी ये होती है कि एंकर ये तकाजा पूरा कर दे, सही मालूमात उसके पास हो और वो लोगों को बता दे। सर कब होगा वो? जब उसने पढ़ रखा होगा। सही कुछ ना कुछ तो अब आपसे बात हुई कनाडा की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पाकिस्तान में, तो आपको फिंगर टिप्स पे ही पता है, इसके लिए आपको किसी कागज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ काम आती है ब्रेकिंग न्यूज़। सही। आपको कौन सा पसंद है जी होस्ट, जो 8 बजे वाले हैं? शुक्रिया। हामिद मीर मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, बहुत पसंद है। लेकिन हमारे सबके बहुत ज़्यादा पसंदीदा शाहज़ेब खानज़ादा हैं, और उनकी एंकरिंग का अंदाज़, उनके सवाल पूछने की सलाहियत और अपने प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने की जो खूबी है, उससे हम बेहद मुतासर हैं। और अच्छा न्यूज़ कास्टर कौन है? बहुत आपका अच्छा सवाल है। मैं अपनी बहुत सी कॉलीग्स को याद करता हूँ जब भी कभी सवाल होता है, आयशा बख्श को, राबिया आलम को, सना मिर्ज़ा को, वजीसानी साहब तो अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि बड़ी दिल जमी के साथ, पेशे के साथ इंसाफ करते हैं।